हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट संजय पड़दार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल में फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में बात करें, उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम बात करें। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो मैंने वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दी है नर्सिंग लर्निंग स्किल पे, तो आप जाके उसको देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू इज आल्सो नोन एज मसल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मांसपेशियों वाला टिश्यू, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मसल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। इज मेड अप ऑफ इनलोक्टेड सेल्स कॉल्ड एज मसल फाइबर। और यह क्या लंबी सेल्स से बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मसल फाइबर के भी बोलते हैं, मसल फाइबर भी इसको बोलते हैं। देट यूज एटीपी, मतलब कि यह क्या करता है? एटीपी का यूज करके फोर्स को क्या करता है? जनरेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को यूज करके फोर्स को जनरेट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए हमको क्या एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको कहां से मिलती है? एटीपी से मिलती है। इसीलिए ये क्या करता है? एटीपी का यूज करके फोर्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब हम देखते हैं कुछ इसके मेन फंक्शंस। द मेन फंक्शंस ऑफ मसल्स टिश्यू आर कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा प्रोड्यूस मूवमेंट। ये क्या करता है? मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है उसको प्रोड्यूस करवाता है। जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूं तो ये क्या एक मूवमेंट हो रहा है, मैं जैसे मेरा हाथ रहा तो ये क्या एक मूवमेंट है। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में मूवमेंट को प्रोड्यूस करवाता है इंटरनली और आउटर। जैसे आउटर में आप ये आपके हाथ पे जो आप हिला रहे हो ये क्या आउटर हो गया। इंटर में जैसे आपका हार्ट लंग्स वगैरह जो पंप जैसे हार्ट आपका पंप करता है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करता है, तो वो कौन करवाता है? मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं स्टेबलाइज बॉडी पोजीशन एंड पोस्चर। ये क्या करता है? बॉडी को एक पोजीशन प्रोवाइड करता है और एक पोस्चर प्रोवाइड करता है। कौन? मस्कुलर टिश्यू। पोस्चर से मीनिंग है कि एक उसको पोस्चर देता है पूरा हेड टू टॉप का, हमारा बॉडी का पूरा पोस्चर है, और एक पोजीशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोड्यूस हीट। और ये क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जो गर्मी है उसको भी प्रोड्यूस करता है, ताकि हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर का बैलेंस है वो बना रहे, कम ज्यादा ना हो। इसलिए ये क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मस्कुलर टिश्यू और इसके कुछ मेन फंक्शंस है जिसके बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। मसल टिश्यू हमारे टोटल 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो। देखते हैं हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू। फर्स्ट हम देखते हैं स्केलेटन, मसल टिश्यू, ठीक है। सेकंड है हमारा स्मूथ मसल टिश्यू। देन थर्ड है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। तो ये 3 इसका टाइप्स है। फर्स्ट है हमारा स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड है स्मूथ मसल टिश्यू, देन थर्ड है हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में। स्केलेटल मसल टिश्यू का नाम से आपको पता चल रहा है कि स्केलेटल का मतलब होता है बोन्स, ठीक है। और मसल का मतलब होता है मांसपेशियां, मतलब कि ऐसा टिश्यू जो कि हमारी मसल्स के ऊपर रहता है उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। जैसे आप देख सकते हो ये एक हमारी बोन है, मान लीजिए ये हमारी एक हड्डी है। इसके ऊपर जो मांस रहता है, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू। इसके ऊपर मतलब कि जो हड्डी है उसके ऊपर जो आपको मांस दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल शेप, मतलब कि इसकी जो सेल्स होती है लंबी होती है और सिलिंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो ये इसकी सेल्स है, ये लंबी है और इनका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। द सेल्स आर स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसमें खास बात क्या है कि इसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ये आप इसमें देख रहे होंगे,
ये जो है ये अंदर पूरे क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखते हैं दिस मसल्स आर आल्सो नोन एज स्टैटिक मसल्स, और इस मसल्स को हम स्टैटिक मसल्स भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी जो सेल्स होती है लंबी होती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है, और इसमें क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और जो ये आप बीच में लाइनिंग देख रहे हो ये क्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, मतलब कि जो स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री होती है, मतलब कि जो हमारे मतलब कि पहले तो आप ये जान लो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का, तो वॉलेंट्री क्या होता है, जो मतलब कि हमारी मर्जी से जो काम हो, जैसे मैं यदि चाहूँ तो ये हाथ हिलाऊं, नहीं हिलाऊं, तो ये क्या वॉलेंट्री में मैंने सोचा तभी मूवमेंट हुआ, और इनवॉलेंट्री में क्या आप मतलब कि आप यदि उसको सोचते हो या ना सोचो उसका मूवमेंट होना मतलब होना। जैसे हार्ट है, हार्ट कंटिन्यूसली पंप करता है तो वो क्या इनवॉलेंट्री मसल से मारता है, और वॉलेंट्री मसल्स हम किसे बोलते हैं, जो कि हमारी स्वेच्छा से मतलब कि हमारी खुद की इच्छा से जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट या वॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, उसका जो नेचर है वो क्या है, वॉलेंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दिस मसल्स आर अटैच्ड टू बोन इज कॉल्ड स्केलेटल मसल, और ये क्या जो मसल्स होती है बोन से अटैच होती है। इसमें आप देख सकते हैं ये बोन है, ये हमारी एक हड्डी है, ये क्या बोन है, ये बोन है, और इसके ऊपर जो ये क्या है मसल है, तो ये क्या बोन के ऊपर जो रहती है ना मसल उसे हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, 40% बॉडी मास कंप्रेसेस स्केलेटल मसल, मतलब कि हमारी बॉडी का 40% जो मास है वो स्केलेटल मसल के ऊपर रहता है। जो हमारी हड्डियां है उनके ऊपर जो मास रहता है वो कितना रहता है, 40% प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में, 40% रहता है हमारी बॉडी में। तो ये हमारा होता है स्केलेटल मसल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स टिश्यू के बारे में। तो अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में। स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है ना, द सेल्स आर स्पिंडल सेल्स, मतलब कि जो स्मूथ मसल टिश्यू होता है उसकी सेल्स का शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप, मतलब कि आप देख सकते हो स्पिंडल शेप कैसा होता है, जिसकी मतलब कि जो उसका जो कॉर्नर रहता है वहां से वो क्या पास में रहता है, और जो बीच का जो उसका पोर्शन रहता है वो उसमें ज्यादा गैप होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप इस प्रकार का उसका शेप रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स टिश्यू आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब कि जो स्मूथ मसल्स टिश्यू की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड से मीन्स है अपना सिंगल न्यूक्लियस वाली, जैसे हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियस सेल्स होती है इसमें, मतलब कि उसमें एक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल्स टिश्यू आर नॉन स्ट्राइटेड, मतलब कि जो स्मूथ मसल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, नॉन स्ट्राइटेड, मतलब कि उसमें बीच में लाइनिंग नहीं होती। जैसे हमने देखा था स्केलेटल मसल में, उसमें क्या बीच में लाइनिंग थी और मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता, ये क्या इसमें लाइनिंग नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। देन स्मूथ मसल्स टिश्यू आर इनवॉलेंट्री नेचर। इनवॉलेंट्री का क्या होता है, मतलब जो जिसकी इच्छा इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो मसल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल, मतलब कि स्वैच्छिक से नहीं, अस्वैच्छिक, मतलब कि खुद की इच्छा से मूवमेंट उसका नहीं होता। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, ये क्या इनवॉलेंट्री मसल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है वो एक स्पेशल मसल से बना होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास कुछ स्मूथ मसल्स टिश्यू है, तो ये जो बीच में आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रहता है। और ये जो आप देख रहे हो इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप
ठीक है। तो इस प्रकार हमारा स्मूथ मसल टिश्यू रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में। कार्डियक मसल टिश्यू कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कार्डियक मतलब कि हार्ट। एक कार्डियक मसल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जो सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, मतलब कि जो हमारी कार्डियक मसल्स है वो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती हमारी बॉडी में, जिससे पूरा हमारा हार्ट कंप्लीट होता है कार्डियक मसल से। इसके बारे में हम जानते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, मतलब कि ये सिर्फ हार्ट में पाई जाती है कार्डियक मसल। ठीक है। द सेल्स आर यूनिक न्यूक्लिएटेड, और जो इसकी सेल्स होती है वो भी क्या होती है, यूनिक न्यूक्लिएटेड होती है। सिर्फ स्केलेटल मसल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी स्मूथ और कार्डियक मसल्स टिश्यू की जो सेल्स होती है वो होती है सिर्फ यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक मसल टिश्यू आर स्ट्राइटेड, मतलब कि जो कार्डियक मसल टिश्यू होती है वो भी क्या होता है, स्ट्राइटेड, मतलब कि इसमें जो बीच में जो आप लाइनिंग देख रहे हो रेड वाली, ये होती है हमारी स्ट्राइटेड, बोलते हैं हम जिसे स्ट्राइटेड बोलते हैं हम जिसे। ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री नेचर, ये भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, मतलब कि यह खुद से इसका मूवमेंट करती है, हमारी इच्छा से इसका कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन नेचर, मतलब कि हार्ट का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली इसीलिए बनाता है क्योंकि इसमें जो कार्डियक मसल्स होती है उनका जो नेचर रहता है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इसलिए उसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट बना रहता है। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट है कंटिन्यूसली लगातार बना रहता है, तो उससे क्या हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है और हम जिंदा रह सकते हैं, मतलब कि जो हमारा हार्ट है यदि काम करना बंद कर देता मर जाते हैं, इसीलिए उसमें क्या इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, ताकि उसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट बना रहे। और जो आप ये इसमें देख रहे हो ये रेड कलर, इनको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये होती है हमारी कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो हमने देखा इस वीडियो में मस्कुलर टिश्यू के बारे में, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है उसके 3 टाइप्स के बारे में हमने देखा। फर्स्ट हमने देखा स्केलेटल मसल टिश्यू, सेकंड हमने देखा स्मूथ मसल टिश्यू, देन थर्ड हम लास्ट में बात करें कार्डियक मसल टिश्यू के बारे में। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पे बने रहे और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।